बाद जहाँ पे हमने पुल बैक देखा, और मुझे लगता है कि आज बायोकॉन में एक फ्रेश नया हाई लगेगा। 396 के आसपास इसका करंट प्राइस है। जो कंसोलिडेशन था वो 380 385 के आसपास हमने देखा। सो अबव 396 इट्स अ बाय। 380 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। सो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी कहे तो ज्यादा बेटर है। 380 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। 916 ये इसका टेक्निकल प्रोजेक्टेड टारगेट होगा। सेकंड बैकआउट रहेगा चोला फाइनेंस में। हेमंत, चोला फाइनेंस में कल हमने टेक्निकली एक कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन के तौर पे। अगर आप देखें तो ये घूमता था करीबन 160 162 ऑन हायर साइड और लोअर साइड पे 140, तो करीबन 20-22 रुपए में ये कंसोलिडेट हो रहा था पिछले लगभग आप देखो तो 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन से, और कल इसमें फ्रेश ब्रेकआउट मिला। तो मेरे हिसाब से आज अगर यहाँ पे आपको बाय करना है तो स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा 160 167 का इसका कल का क्लोज है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली चोला फाइनेंस में आ सकती है। स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा 160, टारगेट 186। ओके, तो चोला फाइनेंस कल इसमें एक अच्छी रिकवरी 8% की तेजी दिखी थी। आप कह रहे हैं फॉलो थ्रू दिखेगा, 186 की तैयारी करनी चाहिए और बायोकॉन में भी तेजी की पोजीशन ही लेकर चले। शुभम अग्रवाल, गुड मॉर्निंग। बताइए आज आपकी अप्रोच क्या रहेगी, किन स्टॉक्स के जरिए इस एक्सपायरी को प्ले करेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग हेमंत जी। तो स्टॉक्स में राजेश जी ने ऑलरेडी बायोकॉन कवर किया है, नहीं तो वो मेरा भी एक रडार पे था और इनफैक्ट ट्यूसडे को हमने रिकमेंड भी किया था। तो सिमिलर स्पेस में से जो दूसरा एक फार्मा कंपनी मैं रिकमेंड करूंगा वो होगा औरोबिंदो फार्मा। और औरोबिंदो फार्मा में अगर हम देखें और पूरे फार्मा स्पेस को देखें तो मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर जो पिछले काफ़ी समय से एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, वहाँ पे अभी भी आउट परफॉर्मेंस बना रहेगा। और औरोबिंदो फार्मा जो कुछ समय से कंसोलिडेट हो रहा था और उसके बाद कल एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा, तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा और फॉलो बाइंग आता हुआ दिखेगा। तो 800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन को खरीदने की राय है। 28 रुपये का टारगेट होगा, 14 रुपये पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और जो दूसरा ट्रेड होगा वो होगा भारती एयरटेल पे। तो भारती एयरटेल को अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय से एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में रहा और कल जब सपोर्ट के आसपास पहुंचा तब वहां से हमें एक स्ट्रांग रिवर्सल देखने को मिला। तो मुझे लगता है एक मीन रिवर्जन भारती एयरटेल में बनता हुआ दिखना चाहिए और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से काफ़ी स्ट्रांग स्टॉक रहा है। तो 570 का कॉल ऑप्शन को हम खरीद के चल सकते हैं। 24 रुपये का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस मेंटेन करें 9 रुपये पे। जी हाँ, तो देखिए भारती एयरटेल में एक अपॉर्चुनिटी, और ये तमाम टेलीकॉम कंपनियां वैसे भी फोकस में रहने वाली हैं, क्योंकि याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट में दरअसल वो बड़ा मामला एजीआर का फिर सुनवाई के लिए आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल समय दिया था टेलीकॉम कंपनियों को। आज उस पर और खुलासा होगा कि कब तक अपनी रकम चुका सकती है। असीम इनफैक्ट इस केस को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। असीम, आपके लिए बहुत ज्यादा एक्शन है आज के दिन, बताइए क्या कुछ कहा जा सकता है और क्या वो टेलीकॉम कंपनियां आज एफिडेविट दायर करेंगी टाइमलाइन को लेकर? अच्छी देखिए, पिछले हफ्ते जब सुप्रीम कोर्ट में एजीआर मामले की सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ डायरेक्शन जो है टेलीकॉम कंपनियों को दिए थे कि अगले 5 दिन के अंदर आपको एक एफिडेविट जो है फाइल करना है। इस एफिडेविट में आप ये बताएंगे कि जो आपकी अमाउंट है उसका पेमेंट शेड्यूल जो है वो किस तरह से होगा, यानी कौन सा साल आप कितनी पेमेंट जो है वो देंगे। दूसरा, वो पेमेंट जो है वो सिक्योर किस तरह से होगी, आप उसके लिए किस तरह की गारंटी जो है वो देंगे। क्या डायरेक्टर्स जो है इसके लिए कोई पर्सनल गारंटी जो है वो दे सकते हैं या कोई बैंक गारंटी जो है वो दी जा सकती है। तो ये सारे पेमेंट शेड्यूल जो है आपको एफिडेविट के तौर पर सुप्रीम कोर्ट को जो है जमा करानी थी। तो कल टेलीकॉम कंपनियों ने ये सारा एफिडेविट जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जमा जो है करा दिया, क्योंकि खासतौर पर जो सरकार है उसने टेलीकॉम कंपनियों के लिए 20 साल का वक्त जो है वो मांगा था। सरकार का ये कहना था कि टेलीकॉम कंपनियों एक साथ ये पेमेंट जो है नहीं दे सकती, काफी बड़ी अमाउंट है, 1,02,000 करोड़ रुपए के आसपास का ये अमाउंट है। अगर एक साथ हम ये पेमेंट सारी मांगेंगे तो कंपनियां जो है बंद हो सकती है। तो ऐसे में इन कंपनियों को 20 साल का लंबा वक्त जो है वो दिया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, लेकिन हमें ये भी श्योर होना चाहिए कि पेमेंट जो है वो पूरी आएगी और पेमेंट के लिए किसी तरह की सिक्योरिटी जो है हमारे पास होनी चाहिए। तो उसको एफिडेविट के तौर पर जो है वो मांगा गया है। एफिडेविट जो है सुप्रीम कोर्ट को मिल गया है। आज सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला लेगा कि क्या टेलीकॉम कंपनियों को 20 साल का वक्त जो है वो दिया जा सकता है। अगर मैं लाइबिलिटीज की बात करूं तो करीबन वोडाफोन आइडिया के 58,000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी जो है वो बनती है, जबकि जो एयरटेल है उसकी लाइबिलिटी करीबन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास की बनती है। एयरटेल ने करीबन 13,000 करोड़ रुपए चुकाए हैं, जबकि वोडाफोन आइडिया ने 6,854 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जो है वो चुकाई है।
तो अब सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है आज कि क्या इन कंपनियों को उनके एफिडेविट के आधार पर 20 साल का वक्त जो है दिया जा सकता है या नहीं दे सकता। 11:30 बजे इस मामले की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर शुरू होगी, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख देखना होगा कि इन टेलीकॉम कंपनियों को लेकर के क्या रहता है। असीम, मैंने जनरली देखा है अब एफिडेविट फाइल होगा आज, तो आज के आज फैसला तो शायद ना आए। आज तो एफिडेविट ही फाइल होगा, उसके बाद एक तारीख दी जाएगी, उस दिन फैसला आएगा। क्या मैं सही सोच रहा हूं? ये बताइए, क्योंकि मार्केट ये जानना चाहता है कि आज क्या फैसला आएगा या आज खाली सुनवाई एक और है और उसके बाद एक और नई तारीख आने वाली है। देखिए, अगर आप मुझसे पूछे तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो आगे कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन जिस तरह से पिछली बार सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि अगर टेलीकॉम कंपनियां एक एफिडेविट जो फाइल कर देती हैं, एफिडेविट कंपनियों ने ऑलरेडी फाइल कर दिया, सिर्फ पेमेंट शेड्यूल जो है सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि हाँ आप इस साल इतनी पेमेंट जो है वो करेंगे, और हमें लग रहा है कि हाँ आप पेमेंट करने की स्थिति में है और अगले 10 साल तक या 15 साल तक ये पेमेंट जो है वो कर दी जाएगी। तो ये टेलीकॉम कंपनियों के इंटेंट के ऊपर भी है, डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए, पिछली सुनवाई के दौरान जो वोडाफोन आइडिया है उसने कहा था कि हमारे पास जो है बैंक गारंटी देने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास सैलरीज देने तक के लिए पैसा नहीं है। हाँ, हमारा लाइसेंस और स्पेक्ट्रम जो है आप उसको कोलेटरल रख करके आप हमको बैंक उसके एवज के ऊपर आप हमें टाइम जो है वो दे सकते हैं कि हम इस टाइम के दौरान पेमेंट जो है वो कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट आज वही देखेगा कि इन्होंने अगर जो एफिडेविट में लिखा है कि हाँ हम इस तरह से पेमेंट जो करने जा रहे हैं और हमारी पेमेंट इस मोड से सिक्योर होगी, तो मोड से सिक्योर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है जनरली अलाउ कर सकता है, क्योंकि ये सरकार की तरफ से एक पिटीशन आई थी। सरकार ने कहा था कि टेलीकॉम कंपनियों को वक्त जो दिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बारे में हम इतना नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट क्या डायरेक्शंस जो है वो लेगा या देगा। तो वही है कि फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट एक बार इनके एफिडेविट जो है वो देख लेगा, वेरीफाई कर लेगा, तो उसके बाद कोई ना कोई डायरेक्शन जो है आज पास जरूर सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के जरूर करेगा। कि आज एफिडेविट सौंपे जाएंगे और फिर उस एफिडेविट में क्या लिखा गया है ये देखिए सामने आता हुआ आपको नजर आएगा। सेकेंड हाफ ऑफ द डे जनरली देखिए टेलीकॉम स्टॉक्स फिर हरकत में होंगे, क्या स्टेटमेंट्स आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उसके ऊपर फोकस होगा। मैं कुछ लोगों से राजेश अग्रवाल साहब बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि 20 साल का समय दिया गया तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर समय कम दिया गया तो थोड़ा खराब है, तो वॉल्टिलिटी देखने को मिल सकती है। अब देखना है 5 साल दिया जाता है, 10 साल दिया जाता है, 15 दिया जाता है या 20 दिया जाता है। आपका अपना मानना क्या है? जब सरकार चाहती है कि इस सेक्टर की मदद की जाए, जो आपको देखिए अभी असीम भी बता रहे थे, और कोर्ट भी अगर समय दे देता है, क्या टेलीकॉम शेयर्स में एक रैली देखने को मिलेगी आज? और साथ ही इंडसइंड बैंक और बाकी के जो IDFC फर्स्ट बैंक, इनके ऊपर भी टिप्पणी करिएगा, क्योंकि जनरली इस हेयरिंग के आसपास ये स्टॉक्स भी हरकत में आ जाते हैं। जब होप लगने लगती है कि टेलीकॉम कंपनियों को राहत मिलेगी तो ये स्टॉक्स भी भाग जाते हैं, क्योंकि इनका एक्सपोजर दरअसल टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर है। आपकी टिप्पणी बताइए राजेश अग्रवाल साहब, इस मामले पर क्या है? मॉर्निंग हेमंत, मॉर्निंग हर्षदा जी। आपने सही कहा कि आज एक क्रुशियल दिन है जब टेलीकॉम से जुड़ी खबरें बहुत लाइमलाइट में रहेंगी, क्योंकि एफिडेविट दाखिल होने वाला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और मुझे लगता है कि इस वजह से टेलीकॉम स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए। और साथ ही जैसा कि आपने कहा कि इससे जो जुड़ी हुई बैंकिंग कंपनियां हैं, चाहे वो इंडसइंड हो, IDFC फर्स्ट हो या RBL हो, इन सब पे नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो इन सब बैंकों में एक बड़ी हरकत होगी। क्योंकि अगर आप देखो तो ऑलरेडी इन्होंने बहुत सारा प्रोविजनिंग कर रखी है, अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव बात होगी और वहाँ से एक अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। और तीनों ही स्टॉक, इंडसइंड हो या RBL हो या IDFC फर्स्ट हो, अगर आप देखो तो अपनी ऊंचाइयों से बहुत ज़्यादा पिट चुके हैं, लगभग आधे से भी कम दामों में इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ वहाँ पर एक अच्छा अपसाइड हो सकता है। जहाँ तक टेलीकॉम की बात है तो ये तो तय है कि इन्हें AGR देना है, क्योंकि जिस तरीक़ा से पिछले कुछ हियरिंग्स में हम लगातार बयानात सुनते आए, तो एक समय की वो है कि वो कितना समय देंगे। और जो कि पिछले बृहस्पतिवार को अगर आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 20 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है, और किस बेसिस पे वो उसे देना चाहेंगे, किस बेसिस पे वो मांग रहे हैं, वो डिफाइन करता है। तो अभी ये स्पेक्ट्रम वगैरह क्या गिरवी रखते हैं वो देखना पड़ेगा। ऐसा कुछ आता है तो मैं समझता हूँ इसका बड़ा बेनिफिशियरी ऑब्वियसली भारतीय एयरटेल ही रहेगा।
और ये नहीं भी आता है, मान लीजिए कि आज ये तारीख आगे बढ़ जाती है या आज फैसला नहीं आता, जैसे कि आप भी अभी कह रहे थे कि आज सिर्फ एफिडेविट आएगा, तो मुझे लगता है कि भारतीय एयरटेल हो या वोडाफोन हो, ये सब में एक अच्छी मूवमेंट इस वजह से भी देखी जा सकती है कि पिछले दिनों अगर आप देखो तो डेटा के कंजम्पशन बहुत बढ़ गए थे, आरपीयूज बढ़ते हुए नजर आए, इन्होंने प्राइस हाइक्स करी हैं। भारतीय एयरटेल के नतीजों के समय मैनेजमेंट ने भी कहा कि आगे आने वाले दिनों में 200 रुपए तक का आरपीयू देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के मद्देनजर फंडामेंटल चेंज तो होते हुए नजर आ ही रहे हैं, और सोने पे सुहागा अगर ये होगा कि इन्हें अगर समय अवधि 10-15 साल की या 20 साल की मिल जाती है तो एक जो तलवार लटक रही है एजीआर पेमेंट की वो हट जाएगी, और मुझे क्या लगता है यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ओके, तो फोकस रहेगा इन कंपनियों पर, और ऑफ कोर्स इवेंचुअली इन बैंकों के लिए भी एक बड़ी राहत होगी। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही है हेमंत कि देखिए 10 साल से ऊपर का जो भी समय इन कंपनियों को मिलता है वो एक बड़ा पॉजिटिव होगा, 5 साल बहुत कम होगा, और वहां पर एक फिर नेगेटिव रुझान और प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा इनकी बैलेंस शीट्स पर। लेकिन अग्रवाल साहब, एक और स्टोरी जो आपने